Hello students, let's start. It's class 5 and today we will start from the revision of chapter 1. आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं तो हम लोग चैप्टर 1 का आज रिवीजन करेंगे. So if you have the book, take out chapter 1. Chapter name, organs of our body. We will start from the exercise. So firstly come at the exercise. पहले एक्सरसाइज पर आते हैं. Choose the correct answer. First, which of the following protects the heart and the lungs? इनमें से कौन सा है जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है? ऑप्शंस ए रिब केज, बी लंग्स, सी इंटेस्टाइन्स, डी नन ऑफ दीज. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए रिब केज. सेकेंड, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी? हमारी बॉडी की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बोन कौन सी? ऑप्शंस ए बैकबोन, बी थाई बोन, सी स्पाइन, डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी थाई बोन. 3. व्हाट काइंड ऑफ जॉइंट्स डू अवर बैकबोन एंड रिस्ट हैव? हमारे बैकबोन और रिस्ट में किस तरह के जॉइंट्स हैं? ऑप्शंस ए हिंज जॉइंट, बी pivot joint, C gliding joint, D none of these. तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन C gliding joint. 4. Which of the following helps in respiration? इनमें से कौन सा है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है? ऑप्शन ए किडनीज, बी लंग्स, सी लीवर, डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी lungs. 5. Which of the following carries urine from the kidneys to the urinary bladder? Which of the following carries urine from the kidneys to the urinary bladder? इनमें से कौन सा है जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है? ऑप्शंस ए यूरेटर्स, बी नर्व्स, सी स्टमक, डी नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेटर्स. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द स्केलेटन प्रोवाइड्स सपोर्ट टू अवर बॉडी. हमारी बॉडी में स्केलेटन ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इसी स्केलेटन की वजह से हमारी बॉडी स्ट्रेट खड़ी रह सकती है. Second, the hinge joint allows movement only in one direction. Hinge joint ये बॉडी में केवल वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट अलाउ करती है. मतलब जहां पर ये जॉइंट होगा वहां पर केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो पाएगी. Third, the thigh bone is also called the femur. थाई बोन को फीमर भी बोलते हैं. थाई बोन का ही दूसरा नाम फीमर है. 4. कैपिलरीज फॉर्म द लिंक बिटवीन द वाइन्स एंड द आर्टरीज. कैपिलरीज ये वाइन्स और आर्टरीज के दोनों के बीच में लिंक का काम करती है. मतलब ये दोनों को जोड़ने का काम करती है. 5. द लीवर एंड द पैंक्रियाज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. लीवर और पैंक्रियाज ये दोनों डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं. Now come at match the rules. First, skull joints. फर्स्ट का हो जाएगा सी immovable joints.
जो स्कल जॉइंट्स होते हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनमें किसी तरीके की मूवमेंट नहीं होती है। सेकंड, पिवट जॉइंट। सेकंड का हो जाएगा ए, मूवमेंट ऑफ द हेड। पिवट जॉइंट ये मूवमेंट ऑफ द हेड, मतलब हेड की जो मूवमेंट है वो इसी पिवट जॉइंट की वजह से होती है। थर्ड, कार्डियक मसल्स। थर्ड का हो जाएगा बी, मूवमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं इनकी मूवमेंट एक रेगुलर इंटरवल पर होती है, मतलब एक निश्चित टाइम में ये एक निश्चित प्लेस तक की ही मूवमेंट करते हैं। फोर, हार्ट। फोर का ई, सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये इसका पार्ट है। फाइव, स्मॉल इंटेस्टाइन। फाइव का बी, डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये डाइजेशन का वर्क करता है। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, muscles are attached to bones with strong fibers called ligaments. muscles ये बोन्स से जुड़े रहते हैं और इनको जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। तो फर्स्ट हो जाएगा फॉल्स। सेकंड, respiration is a process that helps in digestion. सर पेज नंबर पेज नंबर 14। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो सेकंड हो जाएगा ट्रू। थर्ड, the lungs, the skin and the kidneys are the excretory organs of our body. lungs, skin और किडनी ये तीनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के। हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये उसके ऑर्गन्स हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। फोर, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आवर बॉडी। हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। फोर का ट्रू। फाइव, द डाइजेशन प्रोसेस begins द माउथ। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में स्टार्ट होता है, ये भी हो जाएगा ट्रू। फाइव का ट्रू। सो योर एक्सरसाइज रिवाइजेशन इज एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। हेलो सर। यस बेटा वेट, जस्ट वी आर कमिंग एट द क्वेश्चन आंसर। अब हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। ये स्क्रीन पर क्वेश्चन आंसर है, आप देख सकते हैं। यस सर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी थ्री फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। इसमें स्केलेटन के कोई भी तीन फंक्शंस बताने हैं। आंसर, द थ्री फंक्शन ऑफ द स्केलेटन आर एज फॉलोज। स्केलेटन के थ्री फंक्शंस वो नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, इट गिव्स शेप, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देता है, सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ पावर देता है, जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है। सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन। ये हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। थर्ड, इट मेक्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी को मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। तो स्केलेटन के फंक्शंस हो गए,
बॉडी को शेप, सपोर्ट, स्ट्रेंथ देना, ये बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना और बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करना। क्वेश्चन 2, व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स क्या है? नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के डिफरेंट टाइप्स के नेम। आंसर, द पॉइंट वेयर टू बोन्स ज्वाइन इज नोन एज द जॉइंट। वो प्लेस जहां पर जो बोन्स मिलती हैं उसे जॉइंट कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी, मूवेबल एंड इमूवेबल। बॉडी में दो तरह की जॉइंट्स होते हैं, एक जिनमें मूवमेंट होती है उनको मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, और एक जॉइंट जिसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है उसको इमूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। थर्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? हार्ट का फंक्शन क्या है? हार्ट क्या काम करता है? आंसर, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू आवर बॉडी। हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। क्वेश्चन 4, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं? आंसर, द नोज, फेरिंग्स, थ्रोट, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया, वाइंड पाइप एंड लंग्स आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टमक? स्टमक का फंक्शन क्या है? द स्टमक प्रोड्यूसेस जूसेस व्हिच हेल्प इन डाइजेशन। स्टमक वो जूस प्रोड्यूस करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन आंसर का रिवीजन हो गया, एक्सरसाइज का रिवीजन हो गया। आप एक बार एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ दीजिए, अदरवाइज वी विल रिवाइज द चैप्टर। अदरवाइज हम चैप्टर पर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब चैप्टर देखते हैं। पेज नंबर 7 पर आ जाइए। देखिए, हमारी बॉडी में टू टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, बाहर से हमारे जो बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं वो एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स बोले जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं और जो दिखाई नहीं देते। मींस वो बॉडी ऑर्गन्स जो सॉफ्ट है, हमारी बॉडी के अंदर है और जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो इंटरनल ऑर्गन्स बोले जाते हैं। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ग्रुप बनाकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मतलब जब कई ऑर्गन्स मिल करके ग्रुप बनाते हैं तो उनके ग्रुप्स को ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम ही होते हैं जो हमारी बॉडी के फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में जितने फंक्शंस होते हैं, जितने काम होते हैं, वर्क होते हैं, वो सब इन्हीं ऑर्गन सिस्टम्स के थ्रू होते हैं। हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम को एक पर्टिकुलर वर्क है, वो अपना वर्क करता है। चलिए देखते हैं कि बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम ये पहला ऑर्गन सिस्टम है और इस ऑर्गन सिस्टम में बोन्स होती हैं। सर बॉडी में चैप्टर यस, बॉडी में जितनी भी बोन्स होती हैं वो सब इसी स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। फिर आता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में बॉडी में जितनी मसल्स हैं
वो सारी मसल्स इस मस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। फिर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों मिल करके हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम बनाते हैं। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, ट्रैकिया और लंग्स, ये तीनों ऑर्गन्स हैं जो मिल करके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये तीनों मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो मिलकर के हमारी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। नाउ कम एट नेक्स्ट पेज। स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये कि हमारी बॉडी जो अगर स्ट्रेट खड़ी है तो वो सिर्फ स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। इसी फ्रेमवर्क की वजह से हमारी बॉडी के प्रॉपर शेप है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हम सीधे खड़े नहीं हो सकते थे, हमारा कोई फिक्स पोस्चर नहीं होता। जब कोई बेबी बर्थ करता है तो उसके समय उसकी बॉडी में लगभग 300 बोन्स होती हैं, लेकिन जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसकी बोन्स ज्वाइन होती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, और फाइनली जब वो बड़ा होकर के एडल्ट बन जाता है तो उसकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। एडल्ट उसको बोलते हैं जिसकी बॉडी में ग्रोथ होना बंद हो जाती है। हमारी बॉडी में एक निश्चित एज तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाती है। तो जहां तक ग्रोथ होती रहे, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए तो व्यक्ति एडल्ट हो जाता है। तो एक एडल्ट की बॉडी में 206 बोन्स होती है। हमारी बोन्स में ब्लड वेसल्स और नर्व्स का नेटवर्क होता है, मतलब हमारी बोन्स में ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं। हमारी बोन के अंदर एक सॉफ्ट पोर्शन होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं, और उसी बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती हैं। मतलब ये ब्लड सेल्स ये हमारी बॉडी के बोन्स के अंदर बनती हैं। ये बोन मैरो वर्ड अक्सर आप किसी न किसी टीवी प्रोग्राम में या किसी न किसी मूवी में सुनते रहेंगे, क्योंकि ये बोन मैरो ऐसी चीज होती है जिससे बॉडी के कुछ डिजीजेस भी, स्पेशली कैंसर, बोन कैंसर का जो इलाज है वो ज्यादातर बोन मैरो से ही होता है। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। अब देखते हैं कि स्केलेटन का काम क्या क्या है। स्केलेटन से बॉडी को शेप मिलती है, सपोर्ट मिलता है और स्ट्रेंथ होती है। ये हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। बोन्स हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। ये काम ये मसल्स की हेल्प से करता है। ह्यूमन स्केलेटन मतलब इंसानों का जो बोन्स है स्केलेटन, उसमें स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन और 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं। ये पीछे वाले पेज पे ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ था। ये ह्यूमन स्केलेटन है जिसमें ये स्कल है, ये रिब्स हैं, ये लिम्ब्स हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स। तो ये ह्यूमन स्केलेटन है। हमारा जो स्कल है इसका शेप बाउल जैसा होता है। बाउल आप जानते हैं, कटोरे को बोलते हैं। तो इसका जो शेप है वो बाउल जैसा होता है। ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसी हमारे स्कल के अंदर हमारा ब्रेन होता है। ये स्कल हमारा 22 बोन्स से मिलकर के बना होता है। क्रेनियम ये वो बोनी स्ट्रक्चर है जो हमारा हेड बनाता है
और इसमें 8 बोन्स होती हैं जो आपस में इंटरलॉक्ड होती है। इंटरलॉक का मतलब कि एक दूसरे में फंसी हुई होती हैं। तो क्रेनियम ये हमारा हेड की बोन्स है। हमारे फेस में 14 बोन्स होती हैं और इन 14 बोन्स में से केवल हमारा जबड़ा जो है वो मूव कर सकता है। बाकी सारी बोन्स फिक्स होती हैं, उनमें कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। हमारे नीचे वाले जबड़े की मदद से हम खाने को चबा सकते हैं और बोल सकते हैं। हमारी मुंह में सिर्फ नीचे ही वाला जॉ हिलता है, ऊपर की किसी बोन्स में कोई मूवमेंट नहीं है। बैकबोन, बैकबोन को स्पाइन भी बोलते हैं। इसमें 33 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। इसे वर्टेब्रा भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की मेन एक्सिस बनाती हैं। मेन एक्सिस का मतलब ये है कि सेंटर पॉइंट। ये हमारे हेड से लेकर के हमारे लोअर बैक तक, हिप तक होती हैं। ये पीछे ह्यूमन स्केलेटन वाले फिगर में आप देख सकते हैं। ये है वर्टेब्रा जो हमारे नेक से लेकर के हमारे हिप तक आकर के कनेक्टेड है। यही रिबकेज है, सॉरी वर्टेब्रा है या स्पाइन है। ये हमारे नेक से लेकर के नीचे हिप बोन तक आती है। रिबकेज, रिबकेज में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं जो कि एक केज के जैसा, पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसमें हमारे हार्ट और लंग्स होते हैं। हार्ट और लंग्स हमारे इसी रिब केज के अंदर होते हैं और उसमें प्रोटेक्टेड होते हैं। ये फ्लेक्सिबल होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब ये कि इसमें मूवमेंट होती रहती है। ये एक दूसरे से बैकबोन में पीछे की तरफ जुड़ी रहती हैं और आगे की तरफ ब्रेस्ट बोन से जुड़ी रहती हैं। आखिरी की जो 2 पेयर होती हैं रिब्स की, वो फ्लोटिंग रिब्स बोली जाती हैं, क्योंकि ये केवल बैकबोन से जुड़ी रहती हैं, फ्रंट साइड से खाली रहती हैं। ये देखिए, ये रिब्स हैं, इनमें 12 पेयर्स ऑफ बोन्स है। ये पीछे बैकबोन की तरफ जुड़ी हुई हैं और आगे ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई हैं। लास्ट वाली जो 2 रिब्स होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स बोली जाती हैं, क्योंकि ये पीछे तो कनेक्ट रहती हैं लेकिन आगे की तरफ कनेक्ट नहीं रहती। हमारी बॉडी में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। 4 लिम्स जो कि हमारी आर्म्स हैं और हिंड लिम्स जो कि हमारे लेग्स हैं। जो 4 लिम्स होती हैं वो शोल्डर गिर्डल से जुड़ी होती हैं और जो हिंड लिम्स होती हैं वो हमारे हिप गिर्डल से जुड़ी होती हैं। थाई बोन, जिसको फीमर भी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। देखिए, ये हमारी 4 लिम्स है, जो आर्म्स हैं हमारी, ये हमारे शोल्डर गिर्डल से जुड़ी हुई हैं और ये हमारी हिंड लिम्स है, ये हमारे हिप गिर्डल से जुड़ी रहती है। हमारी बॉडी में वो पॉइंट जहां पर 2 बोन्स आपस में जुड़ती हैं उनको ज्वाइंट बोलते हैं। हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जिसको लिगामेंट बोलते हैं। हमारी बॉडी में 2 तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, मूवेबल ज्वाइंट्स और इमूवेबल ज्वाइंट्स। इमूवेबल ज्वाइंट्स वो होते हैं जिनमें मूवमेंट नहीं हो सकती, ये मूव नहीं होते हैं। ये आपस में स्ट्रांगली फिक्स्ड होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे में इस तरीके से जुड़े होते हैं कि इनमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसी ज्वाइंट हमारे स्कल में होती है। फिर मूवेबल ज्वाइंट्स, ये मूवेबल ज्वाइंट्स, इनमें मूवमेंट पॉसिबल है, जैसे कि हमारी नी ज्वाइंट और हमारी शोल्डर की ज्वाइंट। हम अपने घुटने को मोड़ सकते हैं
नी ज्वाइंट होती है, और अपने शोल्डर को भी हम राइट लेफ्ट मूवमेंट कर सकते हैं। हमारी बॉडी में 4 टाइप की मोबाइल ज्वाइंट्स होती हैं। हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, इसमें केवल वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट पॉसिबल है। ऐसी ज्वाइंट्स हमारी बॉडी में नीज में, अपर आर्म में, फोर आर्म में, फिंगर्स में, टोज में, इन सब में हिंज ज्वाइंट मिलती हैं। फिर आता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इस तरह के ज्वाइंट से काफी ज्यादा फ्री मूवमेंट होती है। ये लगभग सभी डायरेक्शन में ऐसी मूवमेंट हो सकती है। हमारे शोल्डर और हिप्स में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। यही कारण है कि हाथ को हम काफी ज्यादा मूवमेंट दे पाते हैं। लोग जो बॉलर्स जो बॉलिंग करते हैं वो अपना हाथ पूरा घुमा लेते हैं, तो वो इसी कारण, क्योंकि उसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। इसी तरीके से एक्सरसाइज करते समय हम अपने लेग्स को भी काफी ज्यादा मूवमेंट दे पाते हैं। इन ज्वाइंट्स में ज्यादातर जो मूवमेंट है वो एक सर्किल के रूप में होती है। फिर है पिवट ज्वाइंट। इस तरह की ज्वाइंट में एक रिंग होता है जो एक पिवट के ऊपर मूवमेंट करता है। ऐसे ज्वाइंट हमारी बॉडी में स्कल में होता है। ये पहली 2 वर्टेब्रा से कनेक्ट रहता है स्पाइन, जिससे कि हमारा हेड भी लगभग सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कर लेता है। जैसे हम अपने हाथ को घुमा लेते हैं, उसी तरीके से हम लगभग अपनी गर्दन को भी घुमा सकते हैं। लेकिन हाथ बहुत तेजी से घुमा सकते हैं, गर्दन तेजी से नहीं घुमा सकते, क्योंकि गर्दन हमारा जो है वो सेंसिटिव होता है, उसमें इंजरी आ सकती है। तो इसलिए गर्दन हम हमेशा धीमे ही मूवमेंट करते हैं। फिर है पिवट ज्वाइंट, सॉरी ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इस तरह के ज्वाइंट में एक बोन दूसरी बोन पर स्लिप करती है। ऐसी ज्वाइंट हमारी बैकबोन और रिस्ट में होती है। नाउ मस्कुलर सिस्टम। मसल्स हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में लगभग 650 मसल्स होती हैं। जो सबसे छोटी मूवमेंट होती है, उसके लिए कम से कम 2 मसल्स की जरूरत होती है, जिसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। मतलब बॉडी में सबसे छोटी मूवमेंट के लिए भी कम से कम 2 मसल्स तो चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर बता रहा है कि आप कैसे अपनी बॉडी में मसल्स को मूव कर सकते हैं। अगर आप अपने दोनों हाथों को ऊपर एल्बो से मोड़ लें, तो आपको वहां पर मसल्स फील होंगे। अक्सर बॉडी बिल्डर्स को देखिए इस पोज में रहते हैं, जिससे वो अपनी मसल्स ही शो करते हैं। ये मसल्स जो हैं वो बोन्स से एक फाइबर से जुड़ी रहती है, जिसको टेंडन्स बोलते हैं। मतलब मसल्स को बोन्स से जोड़ने का काम, अटैच करने का काम टेंडन्स करते हैं। इनसे ही हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल है। और जो लिगामेंट है, ये बोन्स को बोन्स से जोड़ती है। इसमें देखिएगा अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, लिगामेंट और टेंडन्स में कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो टेंडन्स है ये मसल्स को बोन से अटैच करते हैं, और जो लिगामेंट है ये बोन्स को बोन्स से अटैच करती है। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 टाइप की मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल, ये चारों तरफ मूव कर सकती हैं। ऐसी मसल्स स्केलेटन से अटैच रहती हैं। इन्हें वॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं। ये हमारे कंट्रोल में होती हैं और हमारी इच्छा के अनुसार इनमें मूवमेंट पॉसिबल होती है। हमारी ऐसी मसल्स हमारी लिम्स में होती है, ये स्केलेटल मसल है। स्मूथ मसल, ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलती हैं। ये इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। इनमें
मूवमेंट होती रहती है वो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। हमारी बॉडी में जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी वैसी मूवमेंट इसमें होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स टाइम ओवर हो रहा है, आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। टुमारो वी विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम this. Firstly we will complete this chapter, then we will go the forward. So thank you all of you.